सर जो डिग्री है उसका क्या है, मतलब जैसे प्रोविजनल के लिए मैंने 6 महीने सोचा है, ज्यादा चाहिए होता है? हाथ से लिख के जाए या अपने कंप्यूटर से बनवा के लेके जाए अपना चीज। नहीं, मैंने तो हाथ से फिलिप किया था बायोडाटा फॉर्म अपना। जो हमारा बायोडाटा फॉर्म था वो हमने हाथ से फिलिप किया था पूरा का पूरा। तो 5 के आपके 5 लिए उसका डिग्री जरूरी है, प्रोविजनल ही चलेगा? प्रोविजनल 6 महीने पुराना होगा, चलेगा या नहीं चलेगा? चल चल, प्रोविजनल है आपके पास, चल जाएगी प्रोविजनल है प्रोविजनल, लेकिन कोई 6 महीने दिक्कत से नहीं है ज्यादा एक पुराना हो में। गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अगर सर आपके पास समय तो दोबारा ले लो, प्रोविजनल मिल जाते हैं 6 महीने बाद। सर वहां अगर पर आपके डिग्री पास भी चेक कर रहे हैं, जैसे मार्कशीट तो है ही है, वो डिग्री भी चेक कर रहे हैं। हाँ, वो चेक कर रहे हैं, ओके। चेक कर रहे हैं एनी वो। मोर क्वेश्चन? बिल्कुल। बायोडाटा की फोटो से जो भी जैसे जो भी लगाएंगे मतलब डिग्री, अब उसका मार्कशीट उसका डिग्री चाहिए। जैसे टीजीटी हमारा फिजिकल एजुकेशन का है तो बीपीएड बाद है, अगर हम एमपीएड लगाते तो उसका भी डिग्री चाहिए। ऐसा कुछ है क्या उसमें हाँ, जानकारी से? नहीं, जो आपकी देखो मेन जो आपकी क्वालिफिकेशन है उस भर्ती के लिए, जी जी। जैसे आपका टीजीटी के लिए होता है बीएड होता है, और आपका बीएससी या बीए बीकॉम वगैरह होता है। तो मेन तो वही होती है आपकी। आप अदर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगा सकते हो आप। मेरे से क्या कहा था कि जब मैंने डॉक्यूमेंट चेक कर लिए तो मेरे से बोला कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है कोई तो आप लगा दीजिए। तो मेरे पास कंप्यूटर था, मैंने कंप्यूटर लगा दिया। मेरे पास सीटेट भी लगा दिया मैंने। मेरे पास योग का सर्टिफिकेट था, योग का भी लगा दिया। मेरे पास एक स्काउट एंड गाइड का था, वो भी लगा दिया मैंने। फिर मेरे पास एक अदर डिग्री थी एमएसडब्ल्यू, तो मैंने वो भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि डिग्री अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगा दो, लगाने में कोई दिक्कत नहीं एक्स्ट्रा, लेकिन जो चेक होगी ना आपकी, चेक वहीं तक होगी जो आपकी मेन क्वालिफिकेशन है। ठीक, जहां तक आपकी क्वालिफिकेशन होगी। सर वहाँ पे चेयर कैसी थी, हैंडल वाली या बिना हैंडल वाली? और मेंबर्स? मैम, चेयर तो वो थी टेंट वाली चेयर, जो टेंट में देखे आपने चेयर, यस सर। टेंट वाली चेयर, प्लास्टिक वाली, वो चेयर थी वहां पे। और मेंबर्स कितने और वो थे मुझे सर? भी थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं मैम? इंटरव्यूअर मेंबर्स कितने थे? 4 मेंबर से। 1 मेल 3 फीमेल? नहीं, ओनली जेंट्स थे। थे। सर। जी बताइए। सर जैसे आपने एमएससी का फिल किया था तो हमें ना सब्जेक्ट फिल करने होते हैं, तो एमएससी में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो फिर हमें वहां पे क्या फिल करना चाहिए? नहीं, एमएससी में तो हमारा देखो, जैसे हमारे मेरी एमएससी मैथ से है ना मैम, तो हाँ उसमें जी सर। जैसे आप लिख देना मैथमेटिक्स, जैसे आपकी आर्ट्स मुझसे होगी क्या नाम, हिस्ट्री से, तो आप हिस्ट्री लिख दो। पॉलिटिकल से होगी पॉलिटिकल लिख दो, हिंदी से होगी हिंदी लिख दो आप, बस ये होता है। अच्छा अच्छा ठीक। कमलदीप, कॉमर्स से होगी तो कॉमर्स लिख दो आप। अटेंशन जी अटेंशन। सर। देखिए क्वेश्चन है ना, बहुत है, हमारे बच्चों के पास भी बहुत है आपसे पूछने के लिए, और हम ये जी सर। चाहते भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनको हेल्प करो, जी मगर जी सर। जी इनमें सर। से सारे बच्चों के अंदर एक डेडिकेशन और चाहिए। वो ये चाहिए कि जी जी। सब हमारे कमलदीप जैसे बने। क्योंकि धीरे सी छुपके से इंटरव्यू दे देना, किसी को भी ये नहीं बताना कि आगे क्या हुआ, किसी की हेल्प नहीं करनी, ये सोच नहीं रखनी, बस ये सोच कमलदीप जैसी रखनी है। तो एक बार जोरदार तालियां, ताकि लाइफ में आपके लिए भी लोग तालियां बजाएं। तालियां जोरदार। और हाँ निशा, मुझे आपकी क्लैप्स की आवाज नहीं आई, ज्योति आपकी क्लैप्स भी नहीं आई, क्लैप्स करिए। हाँ आवाज कट गई थी। चाहिए मुझे, वॉइस चाहिए क्लैप्स की। हाँ, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हम एक्सपेक्ट ज्योति से भी करेंगे, हमारी फेवरेट निशा, ज्योति, आप सब हमारे, इवन शिव हमारे पास अभी आके गया है। तो आने वाले टाइमिंग के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब कमलदीप जैसे बने। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कमलदीप। और सरिता, रजनी, उज्जवल और मेरे यहाँ जितने भी ये न्यू मेंबर्स आए हमारे 2 आज, ये हमेशा पूरी लाइफ तुम्हें याद रखें कि एक टीचर ऐसा था जिसने इंटरव्यू देने के बाद भी आकर सब टीचर्स की हेल्प की थी। क्योंकि बहुत कम लोगों की ये सोच होती है, हर आदमी बिजी है दुनिया में, आप पूछ के देखो, नहीं यार बिजी हो गया मैं यार, टाइम नहीं है यार। तो ये टाइम निकालना, और आपको पता होना चाहिए ही इज अ लेक्चरर, और कम से कम 4000 बच्चों को पढ़ाते हैं ये, अपने शहर के अंदर नाम है अगले का। मगर स्पेशल आना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है, सर टाइम नहीं था सर इसलिए नहीं आ पाए, नहीं हेल्प करी। ये सोच बहुत अच्छी है। और आप लोग जितने भी सर मैं क्वेश्चन, तो सर मैं तो चाहता सर वहीं से कर लेता बात, बट सर मेरा इंटरव्यू हो गया था खत्म। 17 में मेरा इंटरव्यू हो गया था खत्म 11 बजे सर। आप तो मैं ट्रेन में चाह थे रहा उस था कॉल वहीं से करना, लेकिन बट सर वो वहां पर उन्होंने डॉक्यूमेंट थोड़ा सा, हमारा हमारा क्या करते हैं सर, ये जो हम आते हैं ना सर अपने किराए से आते हैं, तो वो रिटर्न करते हैं, उसमें टाइम लग गया सर मुझे। तो फिर 12 से ऊपर टाइम हो गया था।
1:30-2 बज गए थे वहीं पे। बहुत बढ़िया, तो मैं बहुत सोच रहा बढ़िया, कल बात करूं सर, मैं कल मैं ट्रेन में था, कल नहीं बात कर सका मैं, फिर मैं आज घर पहुंचा था, शाम बहुत पहुंचा बढ़िया। था, फिर मतलब मैंने आपके कहा मन के अंदर यार ये बात थी, यही बहुत है देवेंद्र, क्यों? एक सोच आपकी है, यही आपको बड़प्पन देती है सबका। और इन सबसे ज्यादा बड़े हो चुके हो आप जीवन कुलदीप में, सर, हमेशा तुम्हें याद रखेंगे लाइफ में कि कमलदीप नाम के पर्सन थे जो कुलदीप सर आकर ये जो हमारी हेल्प की थी। रुकिए रुकिए, कुलदीप सर ये जो रुकिए, बायोडाटा है क्वेश्चन बहुत है, मुझे भी पता है, मेरे बच्चों के पास भी बहुत है, मगर पहले आप इन्हें अप्रिशिएट कीजिए। और ये दिन हमेशा याद रहेगा लोगों द्वारा कि हाँ, उज्जवल मेरी जीवन आप याद सबसे रखेगा कि हाँ, एक बात और एडू भी डैडू है, आए थे यहाँ। एक बात और भी देखो, जब आप इंटर रूम में जाते हो ना, तो आप बैठने के बाद है ना, आप एक तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना, क्योंकि आपको ना पैनल भी क्या करता है, कोऑपरेट करता है बहुत। मैंने फर्स्ट टाइम फेस किया इंटरव्यू ये, मैंने फर्स्ट टाइम तो कोऑपरेट बहुत करता है। और मैं, क्योंकि मुझे जो, जब मैंने यहाँ, मैं पहले इंट्रोडक्शन वगैरह भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी देने में, तो मुझे जो बेनिफिट मिला यहाँ से सर के, यहीं पे आके मिला, पीडी क्लासेस से आके मुझको, मेरे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आई उसके, उनके प्रति इंटरव्यू के। तो मैं वहां पे बैठा, तो मैं तो ये चाहता, चाहे मुझे एक घंटा और बिठा लेते हुए तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनको तो आपको, क्योंकि वे क्या करेंगे आपको, अगर आप उनकी बात आप अच्छे से सुन रहे, आप बात कर रहे हो, तो मैं आपको टाइम भी देंगे। अगर आप अच्छे से बात नहीं सुनोगे, तो नहीं करोगे, तो ना इनका जवाब दोगे, तो वे क्या करेंगे, फिर आपको चलता कर देंगे। क्योंकि मेरे 2-3 मेरे फ्रेंड से बात हुई, जो उनसे जो बात हुई, तो उनको क्या हुआ कि उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया गया और उनको चलता कर दिया, उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं बना, उनका डेमो हुआ। तो मुझे तो इसलिए टाइम दिया गया कि मेरा पहला पहला सबसे फर्स्ट नंबर मेरा ही था, वेरिफिकेशन में भी और उसमें क्या नाम, इंटरव्यू में भी, इसलिए बहुत बढ़िया। उनको टाइम भी दिया, और मैंने उनको टाइम को भी अच्छे से मैनेज किया उनके, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं काटी किसी की भी। मैंने कहा सर जी सर, उनकी बात, क्योंकि हमें यहाँ पे यही सिखाया था कि किसी की, देखो पैनल की आपको बात काटनी भी नहीं है, सही ठीक बात। है, थोड़ा आपको लग रहा है कि बिल्कुल श्योर अपनी बात के लिए, आप श्योर कर दो, क्योंकि मैं एक टॉपिक के लिए बिल्कुल श्योर था, मैंने कहा बिल्कुल श्योर हूँ सर मैं इस टॉपिक के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि अब ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो बल्कि वो क्या करेंगे, आपको कंफ्यूजन करने की बात करते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बहुत करते हैं अगर आप कुछ भूल रहे हो। जैसे मेरे से केंद्र शासित प्रदेश पूछे थे, तो मैंने क्या करा, मेरे में 5 बताए गए, तो 5 मैंने बता दिए। तो उसके बाद मेरे 3 मेरे याद नहीं थे, तो 3 के लिए उन्होंने क्या करा, मुझको खुद कोऑपरेट करा, 3 के लिए 3 उन्होंने खुद बताए मुझको, राइट, मेरा सिर्फ बहुत एक ही बढ़िया। क्वेश्चन हुआ। कोऑपरेट करते हैं बिल्कुल भी, मतलब घबराने की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। सर आप ड्रेस कोड के अच्छे बारे हैं में तो बताएंगे, पैनल अच्छा क्या होता है ड्रेस बिल्कुल। कोड पहन के गए थे पूरा? क्या कह रहे हैं सर? ड्रेस कोड के बारे में बताएंगे, ड्रेस कोड। अच्छा हाँ, ड्रेस कोड मैं तो अपना स्काई ब्लू शर्ट और ब्लू पैंट थी, और टाई थी साथ में, तो फॉर्मल, ब्लेजर, बिल्कुल फॉर्मल पहनना है आपको। ब्लेजर तो नहीं पहना था ना? ब्लेजर तो कोई ऐसा नहीं है अनिवार्य। ना ना, वैसे मैंने तो पहना नहीं था, लेकिन कुछ वहां पे कैंडिडेट थे, क्योंकि वहां पर जब हमारा दिल्ली था ना, तो दिल्ली वहां मौसम ठंडा हो रहा था, तो कुछ कैंडिडेट कोट पैंट में भी आ रहे थे वैसे, ऐसा कुछ नहीं कि कोट पैंट में भी आए कुछ कैंडिडेट वहां पे, लेकिन तो मैं तो मतलब फॉर्मल था अपना। आपके चैम्बर से, मतलब आपकी चेयर कितने दूर थी? मतलब आप पूरा दिख रहे थे या फिर उनके मतलब बीच में जगह थी? नहीं, ज्यादा दूर नहीं थी, बिल्कुल जैसे जैसे सर के यहाँ पे रखी चेयर, ऐसे इतनी थी, ज्यादा दूर नहीं थी, बिल्कुल पास ही थी, और ज्यादा बोर्ड दूर से नहीं कितनी थी, दूर क्योंकि थी चेयर मतलब? भी मेंबर की लगभग लगभग ये मान लो कि थोड़ा बहुत अंतर होगा, लगभग 1 फुट का अंतर होगा, ज्यादा नहीं होगा, या बोर्ड के और एक डेढ़ आपके फुट बीच में, डेढ़ मतलब फुट चेयर के के बीच में लगभग। कितना गैप था? सर हाँ, बायोडाटा फॉर्म का फोटो भेज सकते हो क्या? मैंने बायोडाटा फॉर्म को तो मैंने फोटो नहीं खींचा। आप मैम पूछ ली, वैसे पूछ लीजिए आप, मैंने फोटो नहीं खींचा उसका, सर मैंने जो फोटो नहीं खींचा इंट्रोडक्शन पीडी ठीक है क्लासेस के सर। द्वारा आपको तैयार कराया गया था, आपने सेम टू सेम वैसे ही बताया या फिर कुछ अपने हिसाब से मोल्ड भी किया नहीं था? नहीं, मैंने जो पीडी क्लासेस वाला था वही दिया मैंने पूरा पूरा। मैंने जैसे लास्ट में बोलते हैं 3-4 लाइन, आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी बिकॉज दैट स्टेबल नेचर, आई एम जॉयल एंड टीम स्पिरिट पर्सन, आई वांट टू मेक माय कैरियर विद केंद्रीय विद्यालय, माय स्ट्रेंथ स्टाइल एंड सर, मोटिवेट हार्ड वर्किंग। तो मैंने ये सारा बोला ऐसे ही हेलो लास्ट सर। तक। सर जो जी आपका सर। टाइमिंग था कॉल लेटर में, आपका कितना टाइमिंग था उसमें, और आप कब वहां पे पहुंचे और कितना टाइम उसमें लगा पूरा प्रोसेस में? उसमें सर मेरा रिपोर्टिंग टाइम 8:30 था, वो सबका ही 8:30 था होता है रिपोर्टिंग टाइम। तो मैं ओके। जैसे वहां पे पहुंचा, तो मैंने देखा सर लिस्ट में सबसे पहला नंबर मेरा ही है। तो मैं थोड़ा, जब मैंने देखा सबसे पहला नंबर, तो मैं सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए लग गया। पहले मेरी बायोमेट्रिक हुई सर वहाँ। बायोमेट्रिक के लिए आपको क्या करना, आपका एक कॉल लेटर और एक आधार कार्ड, आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ हो आपके पास, आधार कार्ड और एक आपका कॉल लेटर, वो क्या करेंगे सबसे पहले बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक से करने के बाद आपको जहाँ लिस्ट लगी वहीं पे लग जाएगा आपके
वेरिफिकेशन किस रूम में होगा और इंटरव्यू किस रूम में होगा। तो फिर मुझे उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया, आप वेरिफिकेशन के लिए जाइए इस रूम में। तो मैं उस रूम में गया, वेरिफिकेशन सबसे पहला वेरिफिकेशन भी मेरा ही हुआ वहाँ पे। जब तक तो उन्होंने अपने कागज भी नहीं खोले थे, फाइल वाले भी नहीं खोले थे, सबसे पहले वेरिफिकेशन मेरा हुआ। तो वेरिफिकेशन होने के बाद उन्होंने मुझको ये कहा था कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है आप वो लगा दीजिए। चेक उन्होंने मेरे वहीं तक ही करे जहाँ तक मेरे, जैसे मेरे चेक होने थे MSc बीएड तक, चेक वहीं तक ही किए थे उन्होंने मेरे। बाकी जो अदर क्वालिफिकेशन थी या जो अदर सर्टिफिकेट थे वो चेक नहीं किए उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने क्या क्या कि फिर मुझको अगर आप चले जाना, आपका इंटरव्यू 10 बजे है। फिर मैं 10 बजे मतलब वहां पे जाकर अपने पैनल के सामने बैठ गया था बिल्कुल इसके लिए। फिर सर हमारे पैनल आया, पैनल आने के बाद सर आपका क्या करें मैम, कितना टाइम चला है? जाना है घर से। 25 मिनट। सर बायोडाटा आपने इंग्लिश में भरा था या हिंदी में? मैं ना इंग्लिश में भरा था, इंग्लिश में बायोडाटा में पूरा इंग्लिश में भरा था मैंने। आप वही अपनी फाइल जैसे साथ जो- लेके गए थे या फिर वही बाहर रखी थी, क्या हुआ फाइल? ये एक ऑप्शन होता है बायोडाटा फॉर्म में। क्या लिखा है? हेलो सर, जी सर बताइए। फाइल आप साथ में लेके गए थे अंदर इंटरव्यू रूम में? हाँ फाइल अंदर लेके गए थे। वहां से आप मतलब वहां पे आपकी फाइल मांगी या उन्होंने, या फिर आपने नहीं मांगी वहां पे? नहीं उन्होंने मांगी नहीं, फाइल में लेके गया था, बट सब लेके जा रहे थे तो मैं भी लेके चले गया था उसको। फाइल लेके अच्छा, वहां पर कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह वहां पर नहीं देखे गए तुम्हारा? ना उन्होंने वो देखते हैं सिर्फ आपका बायोडाटा फॉर्म, बस उस बायोडाटा फॉर्म से ही मेरे से सिर्फ एक ये पूछा था कि आप CCS से MSc किया आपने, और एक बुक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने कहा जी सर होती है, उसका यूज बता दो आप। मेरे से बस एक क्वेश्चन ये किया था। सर जैसे बायोडाटा फॉर्म में फर्स्ट पेज से 7 तक है, और फिर सेकंड पेज पे फिर 8 से जो नंबर है वो आपने दूसरे पेज पे प्रिंट कराया था या उसी के पीछे प्रिंट कराया था? नहीं मैंने दोनों पेज निकलवा देते मैम, दोनों पेज मैंने स्टेपलर तक कर दिया, अलग-अलग? स्टेप कर अलग अलग निकलवा देते। स्टेप कर दिया था? हाँ स्टेप कर दिया, उसको आप फिलिप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, मैंने देखा ना। बायोडाटा फॉर्म में 12 से मतलब भरा जाएगा या 10th से? हाँ 12 से भरा है मैम, 12 से। जो आपकी 12 के बाद है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है 12 के बाद वो भरते जाना 12 से। और फिर अपने अचीवमेंट अंडरटेकिंग भरना है मैम। अंडरटेकिंग वाला अंदर बायोडाटा के साथ जाता है या वो बाहर ही रह जाता है? नहीं वो जो जहाँ वेरिफिकेशन होता है ना हमारा, वो वेरिफिकेशन होता है हमारा, वो वेरिफिकेशन पूरी फाइल बना लेंगे वे। तो जो बायोडाटा फॉर्म होगा ना हमारा, में पैनल में पहुंचाएंगे उसको, पैनल में वो खुद लेकर जाएंगे पैनल में। हम तो हमें कह देंगे आप पैनल पे चाहिए, अपने रूम नंबर इसमें चाहिए आप, तो हम वहां पे चले जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे हम। तो वो जो है हमारे जो हमारा वेरिफिकेशन किया वो लेके खुद आएंगे वहां पे बायोडाटा, वे अंदर टीचर्स को देंगे पैनल को। फिर हमें पैनल जो बाहर बैठे हैं टीचर्स वो बुलाएंगे हमें कि आप आइए आपका इंटरव्यू, ऐसे हो। सर जो प्लेस लिखना है अंडरटेकिंग में, वो कौन सा प्लेस लिखाएगा? आपका इंटरव्यू वेन्यू का या फिर आपका होम टाउन का? नहीं अंडरटेकिंग फॉर्म का ये था मैम कि इसमें कि हम आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। सर उसमें नीचे में डेट एंड प्लेस भी लिखा हुआ है ना, तो डेट तो फिर से लिख देंगे उस दिन का, प्लेस क्या लिखना है? पहले तो मैंने पैलेस तो वही होता है जहाँ हम अपने जहाँ के हैं फिलहाल, जैसे मैं पहले जहाँ से आप बिलोंग करते हो पैलेस तो वो होता है। उसमें तो सिर्फ यही करना था कि आपका इंटरव्यू डेट कब, आपका नाम के बाद आपका डेट और आपका सिग्नेचर, और आपका सिग्नेचर होने के बाद आप वो स्थान लिखते हैं पैलेस कहाँ पे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। हाँ सर, कह रहे थे चारों लोग आपसे पूछे थे पैनल में, चारों लोग क्वेश्चन किए थे आपसे। मेरे से, हाँ मेरे से 2-3 ने क्वेश्चन किए, एक तो मुझको ऑब्जर्व कर रहे थे बस। सर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही वो पूछे एक्स्ट्रा जाते हैं डॉक्यूमेंट उनका वगैरह कि गए थे, वो सारे उन इंटरव्यू के पास गए थे फिर वहीं रहे थे, तो उनके पास आपकी फाइल गई थी क्या? दोबारा पूछना सर। जैसे सर उन्होंने बोला कि मतलब आपने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगवा सकते हो, जो भी सारे डॉक्यूमेंट आपने लगाए, फिर वो उन इंटरव्यू के पास गए या फिर उसी रूम में रहे? नहीं वो तो उन्होंने जो वेरिफिकेशन करते हो तो उनके पास ही रहते हैं, जो इंटरव्यू के पास वेरिफिकेशन ऐसी करते हैं कोई उनके डिटेल पास नहीं गई थी, सिर्फ वो लिस्ट ही गई थी? ना उनके पास उनके पास सिर्फ बायोडाटा फॉर्म जाता है, उनके पास कुछ नहीं जाता बायोडाटा फॉर्म ओनली। अच्छा ना वे आपके मार्क्स पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, सिर्फ आप तो सिर्फ इंटरव्यू स्टार्टिंग करना उनको तो। अपने जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाते हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं क्या कुछ? ना उन्होंने कुछ नहीं पूछा उसके बारे में, क्योंकि मैंने क्या किया, देखो जो बायोडाटा फॉर्म में होता है ना हमारा, बायोडाटा फॉर्म में मैंने तो बायोडाटा फॉर्म था ना जो हमारा, उस बायोडाटा फॉर्म में तो मैंने मेरी क्वालिफिकेशन खोली थी। बायोडाटा फॉर्म था हमारा, बायोडाटा फॉर्म में मैंने 12th खोल दी, फिर BSc खोल दी, फिर MSc खोल दी,
फिर मैंने एमएससी ये खोली, मैंने फिर जो अचीवमेंट था, मैंने उसमें एक स्काउट एंड गाइड का प्रोग्राम था मेरे पास, मैंने अचीवमेंट है वो खोल लिया। फिर मैंने सीटेट क्वालिफाई, सीटेट मैंने उसमें खोल लिया। जो मेरे पास और थी जैसे एमएसडब्ल्यू वगैरह 2 3 क्वालिफिकेशन और थी, तो मैंने बायो उसमें नहीं खोली, बायोडाटा फॉर्म में वो मैंने फोटो कॉपी में लगाई है वो। तो ये बायोडाटा फॉर्म आपके पास मेल से आया था या क्या हुआ था इसका? ये तो निकाल उस मेल पे पड़ा है, साइट पे पड़ा है तो सर। साइड से हाँ साइट पे पड़ा है बायोडाटा फॉर्म तो। सर जैसे जैसे सर बायोडाटा ने, फॉर्म 12th के बाद ही भरनी है सारा डिटेल, हाँ 10th को 12th के बाद ही भरना है ना, 10th नहीं भरना है। और ये भी जो जैसे सर इसमें बायोडाटा फॉर्म में आता है सुटेबिलिटी होता है वो, तो मैं सुटेबिलिटी वाला मैंने पूरा सर के यहाँ से सिखाया था मैं वो, बीइंग ए वर्सेटाइल पर्सनालिटी वाला, वो मैंने पूरा वही फिलिप किया था। तो हिंदी में भरी थी या इंग्लिश में? इंग्लिश में भरा था मैंने, उस सर ने इंग्लिश में लिखवाया तो मैंने इंग्लिश में भर दिया उसको। उसको समझ गए थे क्योंकि सर ने हमको अच्छे समझा था क्या मतलब होता है उस बात का, तो हम सीख गए थे उस चीज को, तो हमने इंग्लिश में भर दिया था उसको। ओके। वो सुटेबिलिटी के बारे में आपसे कुछ पूछा था क्या उन्होंने? ना कुछ नहीं पूछा उन्होंने मेरे से, किसी शब्द के मीनिंग वगैरह कुछ नहीं पूछे? ना कुछ नहीं पूछा है। एक सर कॉल लेटर में लिखा हुआ है एज के बारे में, एज सर्टिफिकेट, वो हाँ 10th एज, वाला? हाँ जी सर, जी सर, आपको क्या करना है, अपनी एज निकाल लेना आप सभी के सभी। वो एज निकालनी है आपको 22/12/2022 से, ठीक है, वो एज निकाल लेना आप सभी अपनी। दोबारा बोलना सर। 26/12/2022 से, 26/12/2022। यहाँ तक कितनी एज हो गई है? हाँ यहाँ तक आपकी एज कितनी हो गई वो निकाल लेना आप। वो तो कोई एज सर्टिफिकेट वगैरह मांगा था वहां पर? सर वो एज का ना तो ना कोई फॉर्म में सर्टिफिकेट दिया नहीं हुआ मांगा। होगा ना कि इस डेट से निकालना है। अब वो क्वालिफिकेशन वाला है ना मेरे तो, जब हाँ। हमारा एडवर्टाइजमेंट आया था तब से है वो। ये नहीं मतलब उस 26/12 फॉर्म में फील होगा ना भाई इस 2022 डेट में से आपको आपकी, अपनी एज निकालनी है। हाँ, अपनी एज निकाल के आपको वहां पर लिखनी है। डेट भरनी है कि जब हमने फॉर्म भरा था तब हमारी डेट कितनी? जी हेलो जी मैम बताइए। 12/11 भरा था वो, उसकी लास्ट डेट 26 ही थी, 26 दिसंबर हाँ 2000। हाँ जी 26/12/2022 जी। तो तब तक ही हमें 20, अपनी एज बतानी है, तब तक हाँ जब तब तक, 26 तक हमारे हम कितने के हैं। हाँ 26 तक बतानी है आपको, 26 ओके जी थैंक यू सर। दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीबडी कैन? यस। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हम बनवाए हैं वो मतलब 10 या 11 मई का है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? ना कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजनल चल जाएगा, क्योंकि प्रोविजनल तो काफी लगाते हैं, प्रोविजनल की वैलिडिटी होती है 6 महीने तक। लेकिन मेरे चल मतलब जाएगा। 2019 का है तो उसका क्या करना पड़ेगा अभी, उसका क्या होगा? आपका डिग्री अभी तक प्रोविजनल आएगी है नहीं। 2019 का? हाँ नहीं, जो 2019 आपका प्रोविजनल है। हाँ प्रोविजनल उसी टाइम का है, डिग्री होता ही मतलब ये अच्छा जी, फाइनल आपका कंप्लीट इंटरव्यू होता ही कब है? नहीं। हाँ कब है इंटरव्यू सर आपका? इंटरव्यू कब है सर आपका? अगर टाइम है तो इंटरव्यू आप निकलवा 27 लो। मई का है। तो 27 मई तो मिल जाएगा सर, प्रोविजनल तो मिल जाएगी आपको। वापस प्रोविजनल निकालना कोशिश पड़ेगा? करो। हाँ वो तो एक ही दिन में हाँ मिल जाती है सर, हाँ वो तो डिजिटल में सर बनवा वही लो उसको, बनवा लो डिजिटल उसको मिल सर, जाती है वो। तो वापस बंद हो जाता है ना। नहीं बनता, मिल जाए। मिल जाएगा उसको बनवा लो सर आप, ठीक। सर तो हम वहाँ बनवा पे लीजिए आप टीचिंग एड लेके प्रोविजनल जा को। सकते हैं? टीचिंग एड लेके जा सकते हैं वहाँ पे? नहीं मैम, टीचिंग एड मैं तो लेकर नहीं, आप जा सकते हो लेकर, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, जैसे आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया था उससे रिलेटेड उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि आपने टीचिंग की है या उससे रिलेटेड कुछ पूछा था? हाँ मेरे से ये पूछा था कि आप क्या कर, मतलब वर्क क्या कर रहे हो फिलहाल। मैंने कहा सर मैं अभी होम ट्यूशन कराता हूँ, बस यही क्वेश्चन हुआ था मेरे से। मैंने सिर्फ होम ट्यूशन बताया कि सर मैं होम ट्यूशन कराता हूँ, होम क्योंकि ट्यूशन मेरा पर कोचिंग कोई सेंटर है नेगेटिव, अपना, मैं बता नहीं सकता ना वहाँ पे। होम ट्यूशन से जी कोई सर जी। नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है? क्योंकि कोई दोस्त बोल रहा था कि होम ट्यूशन पर क्वेश्चन कर सकते हैं वो, कि ये गलत बात है नहीं कोई होम क्वेश्चन ट्यूशन। नहीं किया, अच्छा अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं किया मेरे से। ओके सर। अच्छा हाँ सर, सर, जैसे उसमें डिग्री प्राइवेट और में स्टेट के किसी बारे में स्कूल में कितना पूछा पढ़ाया था तो आपके उसको बारे भी में? लगा भर सकते हैं ना? क्या कह रहे मैम? प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया तो उसको भर सकते हैं बायोडाटा फॉर्म में? हाँ
भर सकते हैं। मैं खुद प्राइवेट से पढ़ाया हूँ, मैंने प्राइवेट का ही भराया। अपने सिटी मैंने और भी स्टेट के बारे में प्राइवेट पूछ रहे कि कुछ सवाल? सैलरी बारे और में पे सर? स्लिप का क्या सिटी भरना और होगा स्टेट, फिर? अपने डिस्ट्रिक्ट और उसके स्टेट कमीशन वगैरह। भी दे रखा ना एक कॉलम उसमें। जी जी, मैं बता रहा हूँ। नहीं, सैलरी जो होता है ना, सैलरी, मैंने क्या किया कि मैंने हाँ, सैलरी हाँ। नहीं अपनी भरी है अभी, सैलरी नहीं मैंने भरी उसमें फिलिप की। सैलरी सिटी मैंने और कोई स्टेट के फिलिप बारे नहीं में की। पूछा था क्या? सर, सिटी और स्टेट के बारे में? सर वो एक्सपीरियंस लेटर भी मांग रहे हैं क्या? नहीं, वो तो लगाना पड़ेगा ना डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास होगा डॉक्यूमेंट में लगाना आप अपना वो मैम आपको डॉक्यूमेंट में लगाना है। एक्सपीरियंस लेटर आपका डॉक्यूमेंट में लगाना है आपको, क्योंकि ये जब आप लगाना है डॉक्यूमेंट सर? में लगा, जब हाँ, जब आप लास्ट सेलेक्ट हो जाते हैं तो बाद में वो चेक इन, उसको वो चेक होता है बाद में, जब जहाँ पे फाइल जाएगी पूरी की पूरी, तो वो जो आप वो लगाना, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका। कभी ऐसे नहीं लिखना, आप ऐसे नहीं लिखना किसी को। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप तब लिखना उसको, उस सर्टिफिकेट को अपने पास रखना, क्योंकि उसके फ्यूचर में जरूरत पड़ती है आपको। Very good, Kamaldeep Naidu. We are really proud of you. A boy from UP, Saharanpur, right? जी सर, जी थैंक सर। यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपने सर। वैल्यू देके हम सबको आगे इधर लगभग पहुंचाया। आपके द्वारा थैंक यू सो लगभग मच। सभी डाउट ब्लेस क्लियर कर यू कि दिए आपका आपने। सिलेक्शन हो। सर कई डाउट थे वो क्लियर हो गए आज। सब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छी, वाकई में आपके अंदर जो संस्कार है वो बहुत अच्छे हैं, और आप लोगों का फायदा देखते हैं, लोगों को बेनिफिट देते हैं,